कि जबान सबसे कीमती है, बोलते ही नहीं बोलते कि जो जबान दे दी वो आदमी बड़ा है जो जबान दे दी और उस जबान के ऊपर काम करता है। हमने सरकार की जबान पे विश्वास किया। सरकार ने बोला 3 महीने, हमने तो 2 ही महीने दिए थे पहले, लेकिन सरकार ने मिनट में 3 महीने लिखे। फिर भी हमने सोचा चलो हम लोग 3 महीने इनको देते हैं। 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, खुद की जबान ही नहीं। अरे सरकार के ऊपर विश्वास उठ रहा है, सरकार की कोई जबान नहीं है, इसलिए इनको अपनी जबान याद दिलाने के लिए सारे आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने सोचा कि ये रायका समाज और ये DNT समाज दोबारा आंदोलन नहीं करे, इनको डराओ। इसलिए पाली में आंदोलन करने के बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भीलवाड़ा को। बाल राय आंदोलन से पहले भीलवाड़ा ने शहर भर दिया पूरा, हर जगह लाल पीली केसरिया सब कलर उन्होंने बखेर दिए। पूरे राज्य में ये मैसेज गया कि भीलवाड़ा ने रिकॉर्ड कर दिया। और भीलवाड़ा के बाद इतना उत्साह लोगों में आया कि बाल राय में 40 से 50 हजार लोग आए। वो 40 से 50 हजार की जो प्रेरणा थी वो भीलवाड़ा से मिली। इसलिए मैं भीलवाड़ा को जितना धन्यवाद देना चाहूँ उतना धन्यवाद कम है। इतिहास में आपके ये जो आज आप भागीदार कर रहे हो, आपको आज लग रहा होगा मैं सुबह आएंगे शाम को चले जाएंगे, नहीं। इतिहास की जब किताब लिखी जाएगी, DNT की जब किताब लिखी जाएगी, भीलवाड़ा का नाम स्वर्ण अक्षरों में होगा कि भीलवाड़ा ने एक ऐसा जज्बा दिखाया। जो हमने बाल राय आंदोलन में हमारा उत्साह बढ़ा और लोगों में उत्साह बढ़ा कि भीड़ आ सकती है, जहां समाज कम है वहां भी भीड़ आ सकती है। ये उदाहरण दे के आपने किया, इसलिए हमारा बाल राय का आंदोलन सफल रहा। आज भी जो आपने संख्या दिखाई वो तारीफ का काबिल है, तारीफ के काबिल है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं भाइयों, ये जो 10% आरक्षण की हम मांग कर रहे हैं, ये जो जमीन पट्टा और हमारे घर की मांग कर रहे हैं, ये हमारी मूलभूत मांग है जिसपे सरकार को कुछ नहीं करना है, खाली नियम पास करना है। कुछ नहीं करना है सरकार को, 1 पैसा भी नहीं देना, खाली नियम बनाना है कि भाई जहां ये रहते हैं, जहां रहते हैं वहीं का पट्टा मिलना चाहिए। अभी सरकार ने हाईवे के पास एक नया नियम लेके आए। हाईवे के पास में 75 मीटर की दूरी में कोई भी घर नहीं बसेगा और सारी जमीन हाईवे लेगा। अभी अपने कितने गांव हाईवे के पास बसे हुए हैं, हमारे DNT समाज की कितनी बस्तियां हाईवे के पास बसी हुई हैं। जो गाड़ी अलवार बैठे हैं उनकी जो कितने सारे जो उनकी गाड़ियां जो बस्तियां हाईवे के पास है कि नहीं है? लेकिन किसी के पास पट्टा है? कल सरकार उनको हटाएगी तो एक नया पैसा उनको मिलने वाला नहीं। सरकार बोलेगी जमीन आपकी नहीं है, भाग जाओ यहाँ से, खाली कर दो यहाँ से। 40 से 50 100 साल से हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे, खदेड़ दिए जाएंगे और एक नया पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं सरकार को कि जहाँ बैठे वहाँ का पट्टा मिलना चाहिए, हटेंगे नहीं। चाहे 75 मीटर हो, चाहे 50 मीटर हो, चाहे 75 मीटर हो, लेकिन यदि हटे तो मुआवजा लेकर के रहेंगे। बात सही है नहीं है? बहुत सारे गांव रायकाओं के बसे हुए हैं हाईवे के पास में, और बहुत सारे हमारे DNT समाज की बस्तियां भी हैं। और भी बहुत सारे कानून ऐसे लेके आ रही है सरकार जो DNT विरोधी है। बहुत सारे मेरे जो भाई पढ़े लिखे हैं उनको मैं बोलना चाहता हूं, जो SIR लेके आई, चुनाव आयोग जो SIR लेके आया है,
कि नाम काटने, वोटर लिस्ट से नाम काटने वाला जो नियम लेके आया है, तो 44 लाख राजस्थान में वोट कटे हैं। कितने कटे हैं? 44 लाख। इसमें कम से कम आधे 22 लाख वोट डीएनटी के हैं। कितने कटे? 22 लाख। एक आवाज नहीं उठी, एक आवाज नहीं उठी कि डीएनटी के वोट क्यों काटे। उन डीएनटी के जिसके वोट कटे हैं ना, उसको खुद को पता नहीं है कि उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं। हमारे भील समाज के बच्चे बैठे हैं, इनके साथ भी वही सिचुएशन है। जब वो वोट डालने जाएगा तो वो बोलेगा ऑफिसर आपका नाम नहीं। वोट डालने का अधिकार भी छीन रहे हैं, घर भी छीन रहे हैं, वोट डालने का अधिकार भी छीन रहे हैं, आरक्षण भी नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। मैं सरकार को, और ये मीडिया, सोशल मीडिया से लाखों लोग इसको देखेंगे और हम लोग पूरा चैनल पे भी चलाएंगे। सरकार को मैं बोलना चाहता हूँ, डीएनटी पे जो आप दमन कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, जो उनका शोषण कर रहे हो, हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे। हम उनकी आवाज बनेंगे, हम इस आंदोलन का विस्तार करेंगे। जितना सरकार हम पे दमन करेगी, कल 2-3 लोगों को जेल में डाला है डराने के लिए कि आंदोलन नहीं है, पर उनको पता नहीं जितने वो 2 को डालेंगे उतने ही ज्यादा लोग हमारे आएंगे। उल्टा होगा, जितना वो दमन करेगा उससे ज्यादा लोग आएंगे। आज देखो भीलवाड़ा में जबरदस्त भीड़ आई कि नहीं आई? तो जितना वो दमन करेगा, उन्होंने सोचा डरा डरा करके हम लोग आंदोलन तोड़ देंगे। अरे भाई, डरने वालों में से नहीं है हम लोग, बहादुर कौम से डरेंगे नहीं। अरे आपकी जेल से नहीं डरेंगे, आप सबको उठा के ले जाइए, इसलिए जेल भरो आंदोलन है। सबको उठा के लेके जाइए, बोरिया बिस्तर कार में साथ में लेके चल रहे हैं। आप रात को उठाइए, सुबह उठाइए। जेल जाने समय कोई डर नहीं है, समाज के लिए जेल जाना पुण्य पुण्य। इसलिए मैं सब भाइयों को बताना चाहता हूँ कि डरने का नहीं है। देश आजाद हुआ था तो बहुत सारे लोग जेल गए थे। कई बार हमारे परिवार, क्योंकि पहली बार कोई जेल जाता है इसलिए पूरा परिवार टेंशन में आ जाता है, ठीक है। लेकिन देश आजादी के टाइम में लोग जेल गए थे, अरे फांसी भी हुई थी, उन्होंने आजादी का दिन कभी देखा नहीं। ये हमारे लिए आजादी है, ये हमारे लिए आजादी है। इसलिए सरकार को बार बार बोल रहे हैं, डरने वाली कौमें नहीं है। आप कितना जेल भरो, कितना दमन करो, अपना आरक्षण पट्टे घर लेकर के रहेंगे। इसलिए साथियों, देश आजाद हुआ था तो गांधी जी ने 1920 में पहला बड़ा आंदोलन किया और देश आजाद हुआ 1947 में। 27 साल आंदोलन किया था देश आजादी के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए। हम लोग आपको 27 साल नहीं मांग रहे हैं, खाली 27 महीने, 27 महीने चाहिए हमें। 2 साल गुजर चुके हैं, 20 महीने समझो गुजर चुके हैं, ओनली 6 से 7 महीने, 6 से 7 महीने में आरक्षण दिलवा के रहेंगे, 6 से 7 महीने में। इसलिए पहला पड़ाव हमारा जयपुर, 1 तारीख को, 1 जुलाई 2026, 1 जुलाई 2026 को हर गांव से जत्था जाना चाहिए। अभी हमारे राजकुमार जो युवा भील समाज के, बहुत अच्छा मेरे को आइडिया दिया, मेरे को अच्छा लगा कि हम भील समाज में अपने साथ आएगा, क्योंकि उनको भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। तो भील समाज के लिए एक बार ताली जोर से। हर गांव से जत्था निकालेंगे और वो दूसरे गांव में जाएगा, तीसरे गांव में जाएगा। पूरे राजस्थान में 1
तिथि आपको दे देंगे। जैसे हमारा 17 तारीख को लास्ट हमारा ये आंदोलन हो रहा है, 17 या 18 को 12 दिन हमारे पास बचेंगे। हर गांव से एक टोली चलेगी और टोली चल के धीरे 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 जयपुर पहुंचेगी। हर पूरे राजस्थान से यदि ये यात्रा शुरू हुई तो मैं बोलता हूं जयपुर पहुंचने से पहले पहले अपना फैसला हो जाए। इसके लिए सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? लाली तुम संघर्ष करो, लाली तुम संघर्ष करो। ये यात्रा का पूरा प्लान, सोशल मीडिया का पूरा प्लान, सब कुछ हम आपको बना के देंगे, चिंता मत कीजिए। पूरी टीम रहेगी अपनी, लेकिन कोई भी गांव छूटना नहीं चाहिए। इस आजादी के आंदोलन में सबको भोग देना है। मैं जो घर बैठे हैं उनको भी बोलना चाहता हूँ, मैं हर भाषण में बोल रहा हूँ। कुछ लोग अपनी मजबूरी के कारण घर बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आना नहीं चाहते, वो भी आना चाहते हैं। दूर बैठे हैं, अपने प्रवास में बैठे हैं। उन भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस आंदोलन को सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचाइए। मैं दूसरा निवेदन उनसे ये करना चाहता हूं कि जब हमारे जत्थे चले, जब जत्था यात्रा चलेगी, उस टाइम जो जो आपके एरिया में हो, आपको लगता है कि मुझे मेरे एरिया में किसी को ट्रैक्टर करना है, किसी को बस करना है, किसी को दूसरा वाहन करना है, वो व्यवस्था वो करे। प्रवासी भाई या जो लोकल भाई जो भी हैं, खाने की व्यवस्था करे, तो ये सबसे बड़ा मुझे लगता है पुण्य होगा और अपने समाज का विकास होगा। हम तुम्हारे साथ हैं। तीसरा निवेदन मैं ये करना चाहता हूँ कि हो सकता है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में होने वाले आंदोलन में नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, लेकिन 1 तारीख को, 1 जुलाई को पूरे भारत के प्रवासी जो भी बाहर बैठे हैं, जो भाई अभी किसी परेशानी के कारण नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन 1 जुलाई को आपकी उपस्थिति हम जयपुर में चाहिए। साथियों, दूसरे आंदोलन में और हमारे आंदोलन में फर्क है। कई बार हम लोग सोच लेते हैं कि आज का निर्णय आज होना चाहिए। हमारा जो आंदोलन जीवन परिवर्तन के लिए है। हमारा आंदोलन किसके लिए है? जीवन परिवर्तन के लिए, पॉलिसी चेंज, नीति परिवर्तन के लिए आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। कहीं पे आंदोलन एक घटना को लेके होता है तो सुबह की जगह शाम को परिणाम आ जाता है, लेकिन हमारा जो आंदोलन है वो नीति परिवर्तन के लिए है। विधायिका में चेंज आएगा, कैबिनेट डिसीजन लेगी, उसके लिए है। इसलिए अपनी लड़ाई लंबी है और अपनी लड़ाई के लिए जत्था यात्रा में सबको आना बहुत जरूरी है। सब लोग आएंगे? आएंगे। देखो कौन आया, शेर पकड़ने वाला। देखो देखो कौन आया, शेर पकड़ने वाला आया। देखो कौन आया, शेर पकड़ने वाला आया। तो मेरे साथ बोल दो, 1 जुलाई को जयपुर आएंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो ताकि सरकार के पास जाए। ये सब सीआईडी वाले यहाँ पे घूम रहे हैं, पूरे फोटो ले रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं उनको बुला के, भाई आके जरूर फोटो लो हमारा, ताकि सरकार की आंख खुले कि लोग ये जनता बढ़ती जा रही है, हर आंदोलन में संख्या बढ़ती जा रही है। तो हम लोग यही दिखाना चाहते हैं, हर आंदोलन में संख्या बढ़ेगी। तो दोबारा दोनों हाथ तैयार ना, मैं जब कहूँ जब 1 तारीख को जयपुर आएंगे। 1 तारीख को जयपुर आएंगे। 1 तारीख को जयपुर आएंगे। कार को झुकाएंगे, कार को झुकाएंगे, कार को झुकाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस लास्ट में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ
कि हमें ये आंदोलन पूरी तरीके से अनुशासित तरीके से करना है, शांति से करना है। रास्ते में हम लोग जो जाएंगे किसी तरह से कोई पब्लिक को कोई भी परेशानी ना हो, ना पुलिस को परेशानी हो, ना लोकल जो प्रशासन है उसको भी कोई परेशानी ना हो, ये आपको पूरा ध्यान रखना है। दोस्तों, हमें बहुत आगे तक जाना है। एक आंदोलन फेल होने का मतलब है आगे के आंदोलन बंद होना। इसलिए ये ध्यान रखना कि पूरे अनुशासित तरीके से हमें जाना है।